क्या आपने कभी देखा है कि एक पहिया वाला गाड़ी भी बड़ा आसानी के साथ सड़क पे दौड़ सकता है? इसमें कैसे जब बैठेंगे ना, बटन रहेगा, आपने ऑन कर दिया तो गाड़ी आपका बैलेंस हो गया। अब ये आगे नहीं जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, हाँ। पूरा बैलेंस हो जाएगा। हाँ। आप कैसे, आप जब आप इसको चलाओगे तो ही चलेगा, ऐसा नहीं कि आप बैठ गए तो अपने आप भागने लगे। यार मैं इंडिया जाना चाहता हूँ ये सिर्फ बाइक के लिए, सिर्फ बाइक के लिए, सिर्फ बाइक के लिए। दिल पे लगी बाइक। हाँ, दिल पे लगी यार। ये क्या मतलब, पाकिस्तान में ऐसी बाइक मिले तो हमें 40 लाख से कम नहीं मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें कोई अलग से मोटर या फिर इंजन हाँ। ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर भी चलता है बाइक। फिर भी चलता है इसमें। और इसको चलाने के लिए हमने बैटरी का यूज़ किया है, क्योंकि हमने पहले सोचा पेट्रोल पे काम करें, लेकिन कैसा है कि पेट्रोल से पॉल्यूशन होता है और काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाते हैं हम उसको बैटरी पे ही कोशिश करते हैं जो पॉल्यूशन ना क्रिएट करे। ये बाइक तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये मुझे लग नहीं रहा कि ये पाकिस्तान में चल सकती है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम तो वैसी किसी ऐसी वैसी चीज़ को देख के पागल हो जाती है। क्वालिटी होती है ना, इंडिया की बाइकों की क्वालिटी देख लो, फिर हमारे बाइकों की क्वालिटी देख लो, जमीन आसमान का फर्क है। ये बाइक 16 मॉडल है, 40,000 रुपए की मिलेगी। इतनी महंगी क्यों है ये? महंगी क्या, ये बना के ऐसी सेल कर रहे हैं, मतलब इसकी हालत आप चेक कर लें, जितनी मर्जी केयर कर लो ये ऐसे की रहती है। ये कचरा पीस है दूसरे मुल्क के लिए। अब ये देखिए आसानी के साथ घूम गया ना, अब ये ऐसे मैं घुमाने की भी जरूरत नहीं। बिल्कुल, अगर ट्रैफिक लगा है ना तो आप अपनी जगह पे घूम के रिटर्न ले सकते हैं, बीच बीच में से कहीं से भी निकाल सकते हैं। इंडियन बाइक ज्यादा अच्छी लगी है फिर पाकिस्तानी? जो इंडियन आपने दिखाई है, रेट भी कम है, बाइक की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे 1.5 लाख की बिकती और बंदे के पास आप देखेंगे रोड पे चलती हुई। और यहाँ पे 1.5 लाख की बाइक आप देख लें कि 1.5 लाख की बाइक यहाँ पे आपको 70 होंडा 70 मिलेगी न्यू मॉडल का। वो 6 महीने चलाओ, साल चलाओ, वो बिल्कुल शापर हो जाएगी। लेकिन ये वाली बाइक आपकी खड़ी है, कितने की मिल जाएगी ये बाइक? ये मिल जाएगी 4,30,000 रुपए की। 23 मॉडल है, 15 दिन पहले निकली है ये। सर 4,30,000 रुपए की इंडिया में गाड़ी मिल जाती है। दोस्तों आपने अभी तक 2 पहिए, 4 पहिए, 6 पहिए वाले तमाम आपने गाड़ी देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि एक पहिया वाला गाड़ी भी बड़ा आसानी के साथ सड़क पे दौड़ सकता है? अगर नहीं तो देख लीजिए, अभी हम सूरत में हैं और जहां जब हम रास्ते से गुजर रहे थे तो एक भाई साहब हमें मिले और ये जो है एक पहिया वाले गाड़ी को बड़े ही आसानी के साथ दौड़ाते हुए नजर आए। और इसमें आप देख सकते हैं ना, आपको मोटर देखने को मिलेगा, ना चैन देखने को मिलेगा, बहुत सारा चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बाद भी एक पहिया पर ये जो बाइक है वो आसानी के साथ दौड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो बाइक है बिना ईंधन का चलता है, यानी कि इसमें पेट्रोल डीजल भी नहीं लगता है, बैटरी से बाइक चलता है। ये बताइए कौन सा ये बाइक है कि एक पहिए से आपने बनाया है? बिल्कुल, ये जो देख रहे हैं ये आप एक बोल सकते हैं 1 व्हील मोटरसाइकिल। जनरली जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बोल दिया कि 2 पहिए 3 पहिए वाले वाहन रहते, 1 पहिए वाले नहीं रहते, तो ये हमारा कंसेप्ट ही यही था कि हम ऐसा कुछ बनाए जो लेकिन 2 पहिए पर भी बाइक चलाना बड़ा मुश्किल होता है। ये एक पहिया वाला बाइक क्या मन में सोच के बना दिया और ये कैसे चलता है? बिल्कुल, ये जो देख रहे हैं ये एक पहिया वाला कंसेप्ट यूनिक है। हाँ। क्योंकि हमारे दिमाग में भी यही चल रहा था कि हम 2 पहिए चलाएं हैं, 3 पहिए चलाएं, 4 पहिए चलाएं, 1 पहिया क्यों नहीं चलाते, चलो हमको इस पे काम करना चाहिए। हाँ। तो ये सोच के हमने 1 व्हील पे काम करना चालू किया। हाँ। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये फाइनली इसको हमने कंप्लीट भी किया रोड पे, जैसे कि आपको चला के दिखाया, ये चल भी रहा है। हाँ। ठीक है, तो चलाने में दिक्कत कोई नहीं होता इसे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस पे ये जो देख रहे हैं ना, इस पे हमने 3 महीने मेहनत की है। हाँ, बाकायदा 3 महीने में कहीं ना कहीं इस बाइक को बनाया है आप? बिल्कुल। और इस बाइक के बनाने के दौरान काफ़ी सारे चीज़ें हमको प्रॉब्लम फेस करने को मिला। मेन तो इसका बैलेंसिंग का था, जैसे आपने बोला कि कोई चीज़ें एक टायर पे कभी बैलेंस नहीं होती है। हाँ। तो सबसे बड़ा जो इसमें मेन था कि इसको पहले एक व्हील पे बैलेंस कैसे करें। हाँ। तो उसी के हिसाब से हमने पहले पूरा फ्रेम ऐसे डिज़ाइन किया कि जिसका सीजी रहता है, पूरा वेट जो है सेंटर में आए, उस हिसाब से इसका पूरा बॉडी डिज़ाइन किया। बॉडी डिज़ाइन करने के बाद इसमें हमने कंट्रोलर लगाए जो इसको पूरे बॉडी का जो वेट है सेंटर में बैलेंस करके रखे। मीन जैसे गाड़ी आपने ऑन किया, गाड़ी ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी। उसको पूरा डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करने के बाद पूरा रेडी करके इसमें कम साइज़ वाली जो ज़्यादा रेंज दे, ऐसे हमने लिथियम आयन वाली बैटरी इसमें यूज़ की है और उस हिसाब से हमने ये पूरा फ्रेमिंग रेडी किया है। ये बताइए कि ये बाइक को तो आप एक पहिए वाला आसानी के साथ चला रहे हैं, बाकी लोग क्या इस बाइक को चला पाएंगे? बिल्कुल, सभी लोग चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अगर आपको मैंने पहली बार अगर आपने बाइक सीखी होगी तो क्या आपने पहली बार बैठने से गाड़ी सीख ली होगी? नहीं सीखी होगी। हाँ। थोड़ा टाइम लगा होगा, आपने 1 दिन 2 दिन उसको टाइम दिया होगा। शुरू में आप भी चलाते होंगे तो कभी कभी गिर जाते होंगे? बिल्कुल, क्योंकि जब हम इसको बना रहे थे तो टेस्टिंग के समय जब क्योंकि मेन तो इसका बैलेंसिंग होता है। हाँ। जब बना रहे थे तो उस समय टेस्टिंग के समय जब बैलेंस प्रॉपर नहीं था तो हम गिरे भी है, हमको लगा भी है। हाँ। लेकिन अभी हाल फिलहाल में पूरी अच्छी तरीके से ये बाइक में और कुछ क्या कुछ खासियत है ये बताइए? जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि इसमें पेट्रोल वगैरह डीजल नहीं डलाता है। जी बिल्कुल। तो चलता कैसे है बाइक? हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें कोई अलग से मोटर या फिर
इंजन ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर भी चलता है बाइक। फिर भी चलता है। इसमें कैसा है कि व्हील के बीच में ही सेंटर में जो व्हील दिख रहा है ना, व्हील के बीच में ही मोटर लगा हुआ है जिसको हब मोटर बोलते हैं और उसको वहाँ पे चक्का के अंदर ही मोटर लगा दिए हैं। बिल्कुल। तो इसमें क्या अलग से हमको कुछ लगाना नहीं पड़ता है और ये काफ़ी सिंपल भी लग रहा है आपको देखने से। और इसको चलाने के लिए हमने बैटरी का यूज़ किया है क्योंकि हमने पहले सोचा पेट्रोल पे काम करें, लेकिन कैसा है कि पेट्रोल से पॉल्यूशन होता है और काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाते हैं हम उसको बैटरी पे ही कोशिश करते हैं जो पॉल्यूशन ना क्रिएट करे। अच्छा ये बताइए कि इसमें तमाम जो चीज़ें आप लगाए हैं क्या कबाड़ वगैरह से लाए हैं या फिर खरीद के मार्केट वगैरह से ला के बनाए हैं? बिल्कुल। इसमें कैसा रहता है कि जब हम कोई चीज़ें नई बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमको नई मिले या पुरानी मिले। हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके रॉ मटेरियल पुराने यूज़ करें और वेस्ट चीज़ से उसको यूनिक बनाने की कोशिश करें। तो इसमें जो अच्छा ये बाइक को आप तो अभी चला लेंगे, अगर कोई बाहर का आदमी आता है तो पहली बार बैठने के बाद इस बाइक को चला पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल चला लेंगे। थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। जैसे मतलब पहले अगर शुरुआती दौर में अगर हम बैठते हैं तो चलाना बहुत मुश्किल होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसमें कैसा जब बैठेंगे ना, बटन रहेगा, आपने ऑन कर दिया तो गाड़ी आपका बैलेंस हो गया। अब ये आगे नहीं जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, पूरा बैलेंस हो जाएगा। आप कैसा है, आप जब आप इसको चलाओगे तो ही चलेगा। ऐसा नहीं कि आप बैठ गए तो अपने आप भागने लगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कैसा है कि आप 2-4 राउंड लगाएंगे ना तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसे चल रहा है। फिर उसके बाद में आप इसको रोड पे लेके जाके चला सकते हैं। अब सोचिए कि अभी के समय में अगर देश में देखा जाए, बिहार हो, यूपी हो, इसके अलावा गुजरात हो, हर जगह आपको ऐसे टैलेंटेड युवा देखने को मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं जुगाड़ से इस प्रकार के आविष्कार कर देते हैं जिसे देखकर कहीं ना कहीं हम लोग भी हैरान हो जाते हैं। और अभी हम जब रास्ते से गुजर रहे थे तो ये भाई साहब जो है कहीं ना कहीं एक पहिया वाला बाइक को चला रहे थे। हालांकि इससे पहले मैंने देखा था कि 2 पहिया वाले बाइक को लोग चलाते हैं, लेकिन एक पहिया वाला बाइक को देखकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। अच्छा ये बताइए कि एक बार चार्ज करने के बाद कितना किलोमीटर तक ये चलता है? जी बिल्कुल। अभी इसमें कैसा है कि हमने इसका वेट कम करने की कोशिश की है और बैटरी बहुत कॉम्पैक्ट लगाने की कोशिश, मतलब छोटी से छोटी बैटरी के साइज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रेंज मिले। तो अभी के ये डिज़ाइन के हिसाब से हमने इसमें 45 किलोमीटर का रेंज रखा है। मीन्स आप सिंगल चार्ज करिए, 1.5 घंटे में 2 घंटे में चार्ज हो जाएगा और उसके बाद आप 45 एक बार चार्ज करने के बाद 45 किलोमीटर आसानी के साथ दौड़ेगा। बिल्कुल। और हम उससे तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। हम चाहे तो उसको भी चक्का का बचत भी है इसमें ना। बिल्कुल। बेसिकली कैसा है कि अभी आजकल जान रहे हो कि आने वाले टाइम में पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है कि आज इंडिया नंबर 1 पे आ गया है। तो अब जब लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी तो गाड़ी भी बढ़ेगी और बेसिक सी बात है, जगह तो अब बाउंड्री अपनी बढ़ेगी नहीं, एरिया बढ़ेगा नहीं, गाड़ी बढ़ेगी तो ट्रैफिक लगेगा। अब ट्रैफिक में निकलने के लिए आप क्या कर सकते हो? आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो आसानी से ट्रैफिक में निकल जाए। जब ये चलता है रोड पर तब किस प्रकार से इसे चलाते हैं, हैंडल कैसे करते हैं? बिल्कुल। ये सभी चीज़ें हमारी बॉडी पे ही बैलेंस रहता है और ब्रेकिंग वेकिंग सब हमारी बॉडी पे ही रहता है। तो आप मैं जैसे बोल रहा हूँ ना कि आप कुछ देर चलाएंगे इसको तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे चलता है, कैसे ब्रेक लगता है, सब कुछ ये प्रैक्टिकल चीज़ है। आप थोड़ी देर इसके साथ गुजारेंगे तो। और ये कैसा है ना कि अपनी जगह पे ही 360 डिग्री टर्न ले लेता है। जनरली कैसा रहता है कि 360 डिग्री टर्न ले। बिल्कुल। अभी देखिए मुझे यहीं पे टर्न लेना है। अभी लोगों को क्या इतना जगह चाहिए रहता है टर्न लेने का, अब मुझे यहीं से टर्न लेना है। टर्न करके बताइए 360 डिग्री पर। अब ये देखिए आसानी के साथ घूम गया ना। अब ये मैं घुमाने की भी जरूरत नहीं। बिल्कुल। अगर ट्रैफिक लगा है ना तो आप अपनी जगह पे घूम के रिटर्न ले सकते हैं, बीच में से कहीं से भी निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। यानी कि निकलने में भी काफी आसानी होता होगा कहीं भी ट्रैफिक वगैरह में से ना। बिल्कुल। देख सकते हैं कि एक पहिया वाला बाइक है किस प्रकार से आसानी के साथ सड़क पे दौड़ता है और ये बाइक को देखकर मुझे भी आश्चर्य हुआ, इसलिए आप तक इस वीडियो को दिखाने का हम प्रयास किए। बाकी आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। काम हो ही हुआ है भाई, मैं हैरान इस चीज पे हूँ, ये इतनी सस्ती मिल कैसे रही है यार। देखो इस रेंज में भाई सीरियसली हमारे पास CD70 की बाइकें मिलती हैं इस प्राइस के अंदर और वो भी खोता बाइक उसको बोलते हैं। और ये रियलिटी है, पता है मैं आपको एक बात बताऊं, ये रियलिटी है पाकिस्तान में और दुख भी होता है बंदे को। हमारे वाली बाइकें जो आती हैं चाइना मेड, मतलब मटेरियल आता है उसका, इधर असेंबल होती है, सीधी सी बात है। और उनका जो क्वालिटी होती है ना, इंडिया की बाइकों की क्वालिटी देख लो, फिर हमारे बाइकों की क्वालिटी देख लो, जमीन आसमान का फर्क है। हमारी बाइक 2 साल बाद कहती है मुझे बस करो दूसरी लो, 3 साल 4 साल बहुत भी हो यार, 5 साल। लेकिन इंडिया की बाइक को तो 5 साल तक मैं कहता हूँ हिलती भी नहीं है कोई चीज के, यार इसकी चीज खराब। दोस्तों आए दिन ये खबर सामने आती रहती है कि भारतीय स्टूडेंट ऐसी ऐसी तकनीक का इजाद कर रहे हैं जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान हो रही है। इसी बीच एक बिहार के रहने वाले एक बीटेक का स्टूडेंट ने एक पहिए से चलने वाली बाइक का इजाद कर दिया है, जो पहली नज़र में सुनने पर भी विश्वास नहीं होता कि कोई बाइक सिर्फ एक टायर के ऊपर भी आसानी से चल सकती हो। लेकिन इस बीटेक स्टूडेंट ने सिर्फ 17 साल की उम्र में एक ऐसी बाइक बना दी जिसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। दरअसल दोस्तों स्टूडेंट ने अपनी खुद की KTM बाइक को मॉडिफाई करके इस प्रकार से डिज़ाइन कर दिया कि वह बाइक सिर्फ एक पहिया के ऊपर चलने में सक्षम होगी।
वहीं दोस्तों इसने एक कदम और आगे बढ़ते हुए इस बाइक को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है। उनका कहना है कि यह बाइक 40 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ 1 रुपये में आप कर पाएंगे। वहीं दोस्तों इसका बैलेंस इस प्रकार से बनाया गया है कि यह बाइक 360 डिग्री टर्न ले सकती है और कितना भी छोटा रास्ता हो वहां पर से भी ये बाइक आसानी से जा सकती है। दोस्तों जैसे ही पाकिस्तानी लोगों ने ये वीडियो देखा तो उन लोगों की अकल ठिकाने आ गई। उन लोगों का कहना है कि देखो भारतीय बच्चे आए दिन कैसे कैसे आविष्कार कर रहे हैं, जबकि हमारे बच्चे अभी तक मदरसे से बाहर नहीं निकले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।